हेलो स्टूडेंट, आई एम विभा एंड आज हम कवर करेंगे चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का चैप्टर कवर करेंगे जो फिजिक्स का चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि कोविड-19 की वजह से जो ह्यूमन आई आई डिफेक्ट, ये आपका टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, ये टॉपिक हटा दिया गया है क्योंकि कोरोना की वजह से सिलेबस आपका ब्रॉडर टाइम कम है, इस वजह से ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो इसमें हमें बस पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्जन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, टिंडाल इफेक्ट एंड स्कैटरिंग। सो ये टॉपिक हम आज कवर करेंगे बस इस चैप्टर में। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आपको ह्यूमन आई वाला पार्ट एकदम नहीं पढ़ना है, बस पढ़ना है आपको कलरफुल वर्ल्ड में, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्सन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड टिंडाल इफेक्ट, स्कैटरिंग, ये सारे टॉपिक आपको कवर करना। वन बाई वन हम आपको ये टॉपिक बताते। तो ये ह्यूमन आई एंड इसके जो फंक्शन है सारे, वो सब आपको नहीं पढ़ना है। इसकी जो इफेक्ट है, इफेक्ट, ये सब भी नहीं पढ़ना है आपको। आपको बस क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, मतलब प्रिज्म एक ट्रायंगुलर शेप का होता है, ये ग्लास का बना हुआ था, इसमें कैसे रिफ्रैक्शन होते हैं वो पढ़ना। ठीक है, तो प्रिज्म पहले क्या होता है ये देख लेते हैं। इट इज़ अ पीस ऑफ ग्लास और एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय ट्रायंगुलर एंड थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस। इसमें ये प्रिज्म आपका ये ग्लास से बना होता है, जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, और ये ट्रायंगुलर शेप का बना होता है। इसमें थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं। द रेक्टेंगुलर सरफेस आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और इनकी यही जो रेक्टेंगुलर सरफेस होती है इन्हीं को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, आपका एक ये और एक दो, यही एंगल, जैसे ये हुआ ये हुआ, और इनके बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, सो अ लाइन along which टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस मीट, जो जो लाइन जिसमें टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस मिलती हैं, ठीक है, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं, एड्ज बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपकी ये लाइन आपकी यहाँ क्या होती है, दोनों आप यही आपकी एड्ज कहलाती है, क्योंकि यहाँ दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपकी मिलती हैं। ठीक है, तो ऐसी लाइन जहाँ दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ठीक, सॉरी, एड्ज बोलते हैं। एनी सेक्शन ऑफ प्रिज्म विच इज परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग एड्ज इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ एड्ज। मतलब प्रिज्म का कोई भी सेक्शन अगर वो रिफ्रैक्टिंग एड्ज के परपेंडिकुलर है, जैसे ये रिफ्रैक्टिव एड्ज है, इसके परपेंडिकुलर ये वाला सेक्शन है, तो उस परपेंडिकुलर सेक्शन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ एड्ज। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ एड्ज बोलते हैं। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड ग्लास स्लैब इज फॉलो। तो ग्लास प्रिज्म और ग्लास स्लैब के में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ग्लास स्लैब मतलब आपका कुछ इस तरह होता है, और ग्लास प्रिज्म इस रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो इन स्लैब में क्या होता है, द इमर्जेंट रे, मतलब जो उससे रेज निकलती हैं, मतलब उस स्लैब से जो रेज निकलती हैं वो क्या होती हैं, इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ठीक है, मतलब ये जो रे है ये आपकी इंसिडेंट रे है, इमर्जेंट रे जो ग्लास स्लैब के थ्रू निकलती हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं, एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। ठीक है, टू द इंसिडेंट रे, बट इन केस ऑफ प्रिज्म, और ग्लास में क्या होता है, ग्लास स्लैब में क्या होता है, जो इमर्जेंट रेज, मतलब जो रेज निकल रही है आपकी ग्लास से और जो इंसिडेंट कर रही हैं, दोनों पैरेलल होती हैं एक दूसरे से। बट जो इन प्रिज्म में क्या होता है, इमर्जेंट रे इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। जो इमर्जेंट रे होती है, मतलब आपकी प्रिज्म इस तरह होता है। ठीक है, तो इनसे जो ये इंसिडेंट रे होती हैं और फिर इनसे रिफ्रैक्ट करके कुछ इस तरह जाता है। ठीक है, तो अगर इसके इसके पैरेलल जो इंसिडेंट रे है इसी के पैरेलल अगर ऐसे जा रही होती तो फिर आपका रिफ्रैक्शन जो 7 कलर मिलते हैं वो नहीं मिलते। तो प्रिज्म में क्या होता है, जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है, बिकॉज अपोजिट फेस ऑफ प्रिज्म आई
आई और नॉट पैरेलल, क्योंकि इनकी जो अपोजिट फेस होती हैं ये एक दूसरे से पैरेलल नहीं होती हैं। और उसमें क्या था, उसमें उनकी अपोजिट फेस ये एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, इसलिए पैरेलल रेज निकलती है। बट इनके जो अपोजिट फेसेस है वो एक दूसरे से पैरेलल नहीं होते हैं, इसीलिए इनकी जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे से पैरेलल नहीं होती। तो सो ये डिफरेंट है आपका ग्लास स्लैब में एंड ग्लास प्रिज्म में, ठीक है। सो आप देखते हैं डिस्पर्जन क्या है। It is defined as phenomena of splitting of light into seven color। ये डिफाइन किया गया, मतलब वो फेनामेना जिसमें लाइट आपका सेवन कलर में, ये एक तरीके का ऐसा फेनामेना है जिसमें एक लाइट रेज स्प्लिट होके टूट कर सेवन कलर आपको देती हैं। ये किसके थ्रू देती हैं, ये बस आपका प्रिज्म या फिर प्रिज्म टाइप का कोई भी ग्लास स्लैब हो उसमें प्रिज्म की तरह ही अगर कोई आपका सबस्टेंस हो, अगर उसमें आप पास करते हो तो सेवन कलर आपको मिलता है। तो यही डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन में इट इज़ द फेनामेना इन विच स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सेवन कलर। इसमें जो है इट इज डिफाइंड एज द फेनामेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सेवन कलर। यही आपका डिस्पर्जन होता है। मतलब सेवन कलर में जो एक सिंगल लाइट का सेवन कलर में टूटना ही क्या कहलाता, डिस्पर्जन करता। when light, yes, sunlight or bulb light is allowed to pass through a glass prism, it split सेवन कलर। जब आप सनलाइट या फिर जो बल्ब होते हैं आपके घरों में, उनके लाइट को अगर आप एक प्रिज्म के थ्रू पास करवाएंगे तो आपको सेवन कलर मिलेंगे, ठीक है। उसके अपोजिट में आपको सेवन कलर दिखाई देंगे। इट स्प्लिट बिकॉज वी नो वाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन कलर ईच कलर। ये इसलिए टूटता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो वाइट लाइट होता है ये कॉम्बिनेशन होता है सेवन कलर का, ये सेवन कलर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ऑन एंटरिंग द प्रिज्म गेट रिफ्रैक्टेड, और यही जो सेवन कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है वाइट लाइट जब प्रिज्म में अंदर एंटर करता तो ये रिफ्रैक्ट कर जाता है, ठीक है। रिफ्रैक्ट करने के बाद सारे जो कलर वो स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे ड्यू टू डिफरेंट सबका सारे कलर का वेव लेंथ अपना अलग अलग होता है, तो वो एक डिफरेंट एंगल पे सारे कलर जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, और हमें एक स्पेक्ट्रम जो आपको सेवन कलर एक मिलते हैं किसी भी, जैसे आप ये यहाँ से टूटे, यहाँ ये दीवार दीवार पे आपको जो सेवन कलर मिला, ये इसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो आपको एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है। यूँ आप देख रहे हो कुछ इस तरह आपका ये वाइट रेज है जब ग्लास प्रिज्म के थ्रू ये ये आपका बोलते हैं इसे इंसिडेंट रे, ये जो है ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो है ये इमर्जेंट रेज है, ठीक है। तो जब आप वाइट लाइट इसमें देख रहे हो पास हो रही है तो ग्लास प्रिज्म के थ्रू, तो आपको सेवन कलर मिल रहा है, ठीक है। इट गिव्स सेवन कलर। जिसको आप देख रहे हो ऊपर सबसे ऊपर रेड है। रेड क्यों है, क्योंकि जो रेड की वेव लेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है। वेव लेंथ क्या होती है, ये आपकी वेव लेंथ होती है, ठीक है। एक वेव के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपकी रेड की जो होती है, रेड की वो वेवलेंथ ज़्यादा होती है। रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, इसलिए ये आपको ऊपर सबसे ऊपर मिलेगा, ठीक है। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर है। और आपका जो वायलेट कलर है वो वायलेट कलर आपको सबसे नीचे मिलता है, क्योंकि जो वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर होती है वो मिनिमम होती है। तो आपको याद रखना है कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है। जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे आपको वेवलेंथ सारे कलर की बढ़ती जाएगी, मतलब सबसे कम जो वेवलेंथ होगी वो वायलेट की होगी, फिर उससे ज़्यादा जो होगी इंडिगो की होगी, इंडिगो से भी ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, ब्लू से भी ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, ग्रीन से ज़्यादा येलो की, येलो से ऑरेंज की, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड की, ठीक है। सो आपको सेवन कलर जो मिल रहे हैं, एक वाइट लाइट मतलब कितने कलर, ये कॉम्बिनेशन होती है सेवन कलर कौन कौन सा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, दीज आर सेवन कलर आपकी वाइट लाइट जो है वो कंटेन की रहती है, ठीक है। So different color obtained red, orange, yellow, green, blue, indigo or violet. So wavelength decreases, frequency increases, red, ठीक है। जो रेड की होती है
ऊपर से नीचे आप जितना होगे वेवलेंथ डिक्रीज करती है, मतलब वेवलेंथ डिक्रीज करने में वेवलेंथ आपको कम मिलेगी, ठीक है। और जितना नीचे से आप ऊपर जाओगे वेवलेंथ इंक्रीज करती है, मतलब आपको वेवलेंथ ज़्यादा मिलेगी। तो रेड की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। रेड कलर जो होता है इसका लीस्ट डेविएशन होता है, मतलब जो वो उसके बेंडिंग है वो सबसे कम होती है, क्यों होती है? बिकॉज ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। वायलेट कलर की जो डेविएशन है देखते हो आप पूरा, वो कुछ ज़्यादा है उसका जो डेविएशन है, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपका वायलेट कलर मुड़ रहा है, बिकॉज बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। So the seven color can recombine to give white light, और यही सेवन कलर जब फिर से रिकम्बाइन होते हैं तो फिर आपका एक वाइट लाइट देते हैं। जैसे आपका वेट, जैसे ये आपका प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ से जो आपकी लाइट आई एक वाइट लाइट ये आ रही है, ठीक है। ये आपकी ब्रेक होके, एक मिनट फिर से बनाते हैं। ये आपका प्रिज्म है और यहाँ से जो लाइट आ रही है, ठीक है, ये क्या करती है, ये स्प्लिट हो जाती है सेवन, ये प्रिज्म में सेवन कलर में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। फिर आप उल्टा अगर इसी में एक, सॉरी फिगर गलत, इस तरह, ठीक है, एक उल्टा प्रिज्म ऐसे रख देंगे तो फिर ये सारी कंबाइन होके एक आपको व्हाइट लाइट मिलेगी। मतलब जब आपका वही सेवन कलर रिकम्बाइन होते हैं तो आपका फिर से वो व्हाइट लाइट ही देते हैं, ठीक है। वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का एक सबसे अच्छा एप्लीकेशन है, वो है रेनबो का, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का। ये रेनबो कैसे फॉर्म होता है ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन, ये एग्जाम्पल है डिस्पर्जन का, ठीक है। स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का जो डिस्पर्जन होता है उसमें क्या फॉर्म होता है आपका, स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। तो ये रेनबो जो है इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाई रेन ड्रॉप्स इन एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर में जो आपके कुछ इस तरह रेन ड्रॉप्स पाए जाते हैं, ये रेन ड्रॉप्स आपके प्रिज्म की तरह ही होते, ट्राइंगुलर इस तरह रेन ड्रॉप्स होते हैं ना। तो जब आपकी वही वाइट लाइट आती है सन से, तो जो रेन ड्रॉप्स आपके एटमॉस्फियर में ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर आपके रेनी सीजन में ही होता है, क्योंकि जो ये इसमें आपके कंडेंसेशन ज़्यादा होते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ जाते हैं। तो यही वाटर ड्रॉप के थ्रू जब ये वाइट सन से रेज आती हैं, वाइट रेज, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, ये रेनबो का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो इस रेन ड्रॉप्स एक्ट एज अ टीनी ग्लास प्रिज्म, तो इसमें जितने भी रेन ड्रॉप्स होते हैं वो एक ग्लास प्रिज्म की तरह, एक छोटे ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड अपोजिट टू द सन। सन के रेनबो जो हम आपने नोटिस किया होगा, अगर सन आपका ईस्ट में है तो रेनबो आपका वेस्ट में फॉर्म होगा, ठीक है। तो जो आपका रेनबो है वो हमेशा सन के अपोजिट फॉर्म होता है। वाइट लाइट एंटर दीज रेन ड्रॉप्स, different color rays are reflected through different angle due to which rainbow is formed। और यही जब आपकी रेन ड्रॉप्स के थ्रू जब सनलाइट पास करती हैं या फिर यही वाइट लाइट जो पास करती हैं, तो जो ड्रॉप्स है ये आपके ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं और इनको सेवन कलर में, डिफरेंट डिफरेंट कलर में, सेवन कलर में वो रिफ्रैक्ट हो जाते हैं और आपको एक रेनबो दिखाई देता है, एक रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो आप जान गए होंगे रेनबो कैसे फॉर्म होता है। एंड एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन कुछ आपको इस तरह जब एटमॉस्फियर में दिखाई देता है, ठीक है, एक लेयर की तरह। इट इज ड्यू टू द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फियरिंग हैविंग वायरिंग डेंसिटीज। ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपके एटमॉस्फियर वायुमंडल में कई आपने पढ़ा होगा कई प्रकार की लेयर पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे आपका स्ट्रेटो लेयर, एक्सो लेयर, आइनो लेयर, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर आपकी पाई जाती हैं आपके एटमॉस्फियर में। सो इनकी जब रिफ्रैक्शन होता सारे लेयर से, तो आपको कुछ इस तरह दिखाई देता। तो ये जो होती हैं ये बिकॉज ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर हैविंग वायरिंग डेंसिटीज, अपर वंस आर रेयर एंड लेयर
एंड लेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस आर डेंसर। ऊपर का जो मीडियम होता है वो रेयर की तरह होता है, नीचे का मीडियम जो होता है वो डेंसर की तरह होता है। क्यों ऊपर का रेयर क्यों होता है और नीचे का डेंसर क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हो जो सारी गैसेस पाई जाती हैं वो नियर द अर्थ ही पाई जाती हैं, ठीक है। लगभग 18 किलोमीटर, अर्थ के 18 किलोमीटर तक ही पाई जाती हैं। तो जो नियर द अर्थ में आपकी गैसेस का अमाउंट ज़्यादा रहता है, तो वो एक डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करती हैं, ठीक है। तो आपका जो अपर का है, अपर का पार्ट वो रेयर होता है क्योंकि वहाँ गैसेस बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाती हैं। तो अपर वाला जो है वो एज अ रेयर की तरह काम करता है, नीचे वाला एज अ डेंसर। आप जानते हो रिफ्रैक्शन में अगर रेयर डेंसर मीडियम है तो आपकी लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट कर जाती है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन उनका अलग अलग जो लेयर हैं और डिफरेंट उनकी जो डेंसिटीज़ है उनकी वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी डिस्पर्जन का एग्जांपल है ट्विंकल ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। एक्चुअली में जो स्टार है वो ट्विंकल नहीं करते, अगर उन्हें पास से देखा जाए या फिर स्पेस से जाके देखो तो कोई भी वहाँ आपको चमकता हुआ तारा नहीं दिखाई देगा। तारा उसकी एग्जैक्ट ही लाइट दिखाई देगी, ठीक है। बट आप वही अर्थ से देखते हो तो उसका एक अलग पोजिशन अप्रियंट, मतलब अगर दिख रहे तो दूर दिखाई देता है और उसमें उसका चमकता हुआ हमें दिखाई देता है अर्थ से। क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के थ्रू ही ये हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि जब अलग अलग रहती हैं वो डिफरेंट ऐसे कुछ लाइट आती हैं तो उसका स्पेस भी जो प्लेस है वो एकदम चमकता हुआ हमें दिखाई देता है, ठीक है। सो व्हेन लाइट फ्रॉम अ स्टार पासिस थ्रू एटमॉस्फियर, जब स्टार की कोई भी लाइट जब एटमॉस्फियर से पास करती हैं, दे मिक्स कॉन्टिन्यूसली, वे एक दूसरे से मिक्स होती रहती हैं लगातार, ठीक है। जो मतलब ये आपका जैसे ये आपका स्टार है, जब ये इनसे जितनी भी लाइट आती रहती है, ठीक है, तो ये रिफ्रैक्ट होती, ये कुछ रिफ्रैक्ट होकर ऐसे गई, कुछ रिफ्रैक्ट होकर ऐसे आई, कुछ इधर ही रिफ्रैक्ट हुई, तो ये कॉन्टिन्यूसली मिक्स होती रहती है। सो व्हेन द स्टार इज इन लाइन ऑफ साइन, और यही स्टार जब हमारे जो हम जहाँ देखते हैं मतलब हमारे हम यहाँ सपोज हमारी आई यहाँ है, ठीक है। जब हमारे ये आई के लाइन एकदम एकदम साइड के लाइन पे हो, ठीक है, तब हमें ये विजिबल होता है, तब स्टार दिखाई देता है। एंड व्हेन आउट ऑफ साइट, मतलब जब हमारे साइड के लाइन से आउट हो, मतलब उसके बाहर हो, तो ये इट इज़ नॉट विजिबल, तो ये दिखाई नहीं देती। सो अपीयर ऑफ ट्विंकल, सो दे अपीयर टू ट्विंकल, तो इस वजह से वो क्या चमकती हुई दिखाई देते हैं, ठीक है। बट प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, लेकिन जो प्लैनेट होती है वो ट्विंकल नहीं करती, वो चमकती नहीं है, ठीक है। प्लैनेट आर वेरी क्लोज टू अस ड्यू टू विच द साइज ऑफ अपरियंट इमेज इज सो लार्ज। प्लैनेट जो होता है वो हमारे बहुत ही क्लोज होता है, जिसकी वजह से जो उसकी साइज होती है वो बहुत ही लार्ज होती है, ठीक है। विच फॉल आउटसाइड द लाइन ऑफ साइट, और जो उसकी जो लाइट रेज गिरती है वो हमारी साइट के बाहर गिरती हैं, जिसकी वजह से वो ट्विंकल नहीं करते हैं, ठीक है। द सन अपीयर बिगर ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, और जो सन अपीयर है वो आपका सनराइज और सनसेट के, मतलब सुबह जब निकलता है और जब शाम को ढलता है तो आपको उसकी जो साइज है वो साइज में बिगर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनरेज द रे ऑफ लाइट ट्रेवल थ्रू मैक्सिमम लेंथ ऑफ एटमॉस्फियर, मतलब आप सुबह में देखते होगे या फिर शाम को देखते होगे, जब उसका सनसेट होता है या सनराइज होता है तो आपको सन लार्जर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो जो रेज हैं, जो लाइट रेज ट्रेवल करती रहती हैं वो मैक्सिमम लेंथ ऑफ एटमॉस्फियर जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो ट्रेवल करती है थ्रू द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर के मैक्सिमम लेंथ के थ्रू वो ट्रेवल करती रहती है, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम, जब आप वो मैक्सिमम लेंथ में मैक्सिमम लेंथ में ट्रेवल करेंगे तो उनका जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी कैसा होगा, वो मैक्सिमम होगा। हेंस अपरियंट इमेज इज क्लोज टू आई एंड अपीयर बिगर, इसी वजह से वो हमारी आई के जो है थोड़ा क्लोज दिखाई देती हैं और थोड़ा बड़ी दिखाई देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वाई द सन इज विजिबल टू द अबाउट 2 minutes अर्लियर एंड देन एक्चुअल सनराइज और सनसेट, मतलब जो सन सन सुबह में जो उगता है
वो हमें 2 मिनट बाद दिखाई देता है, ठीक है। और फिर जो जब ढलता है तो उसके बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता है। क्यों? ये क्यों होता है? क्योंकि जो आपका जैसे ये आपका सपोज सन है, तो इसकी जो लाइट आती है ये रिफ्रैक्ट होके कुछ इस तरह आती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ज़्यादा, ये अगर ये स्टेट आए तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया करें। जब स्टेट आए ये लाइट तो आपकी मतलब जितने टाइम वो उग रहा उतने टाइम ही दिखाई देगा, ठीक है। सुबह में आप देखते 2 मिनट बाद उसकी जो है लाइट रेज आपके अर्थ पे पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये इस तरह कुछ ट्रेवल करती है, ये ऐसे जो एटमॉस्फेयर में जो आपके पार्टिकल है वो इनको रिफ्रैक्ट कर देते हैं। रिफ्रैक्ट करने से जो ये इनकी लेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इनको अर्थ तक पहुँचने में भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। ये देख रहे हो, इसमें इस तरह स्टेट में ज़्यादा ट्रेवल करने में इनको कम टाइम लगेगा या इस तरह ट्रेवल करने में कम टाइम लगेगा। तो ये रिफ्रैक्ट होके आती है, इसकी वजह से जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, इस वजह से 2 मिनट हमको बाद दिखाई देता है, ठीक है। और फिर यही हमको 2 मिनट बाद में सन मतलब 2 मिनट बाद में हमको सनसेट दिखाई देता है, बल्कि 2 मिनट पहले ही वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। So the sun is well to us about 2 minutes earlier than the actual sunrise sunset due to atmospheric refraction। atmospheric refraction की ही वजह से जो आपका सनसेट है या सनराइज है 2 मिनट पहले या बाद में दिखाई देता है, ठीक है। द सन इज सीन 2 मिनट अर्लियर दैन इट्स सनराइज। सनराइज के 2 मिनट, सॉरी मैं गलत बोल रही थी ना, द सन इज सीन 2 मिनट अर्लियर देन इट्स सनराइज। मतलब सनराइज के 2 मिनट पहले ही आपका सनरेज दिखाई दे दिया जाता है। सॉरी मैं वहाँ गलत बोल गई, मतलब 2 मिनट पहले आपको ही सनराइज दिखाई देता था, ठीक है। और इट कम्स क्लोज टू द हॉरिजन। नेक्स्ट, टिंडाल इफेक्ट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये हम कल बताएंगे, ठीक है। बाय एवरीवन।